तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज का वीडियो हम लेके आ गए हैं स्टेनो 2025 का, जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें उनका डाउट था कि ग्रेड सी में स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, आरटीआई लगा दीजिए, उसका रिप्लाई आएगा तो बता दीजिएगा। तो इसी बात पे वीडियो है। ये वीडियो मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, 2 बार कुछ दिक्कत आ गई थी। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम पहले डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जो कि है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसकी एसएससी ने जब चार्ट दिया था तो उसमें केवल 3 वैकेंसी रिपोर्ट थी। लेकिन जो हम लोगों की आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं, यानी वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं। और वो केवल ग्रेड सी में नहीं इंक्रीज हुई हैं, वो ग्रेड डी में भी इंक्रीज हुई हैं। ये देखिए, क्योंकि आप जो ग्रेड डी का चार्ट देखोगे ना तो उसमें कैट की केवल 2 वैकेंसी थी, लेकिन जो ये आरटीआई रिप्लाई आया है इसमें कैट की 7 वैकेंसी हैं। तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि वैकेंसी डिक्रीज हुई है, वैकेंसी डिक्रीज हुई है। भाई कहाँ डिक्रीज हुई है, इसमें तो बढ़ गई है ना। अब आप ये पूछोगे कि इसका कैट की ज्वाइनिंग आपको कहाँ मिलेगी, तो ये टोटली रैंडम बेसिस पे इसका एलोकेशन होता है। इसमें आपसे कोई प्रेफरेंस वगैरह नहीं मानी जाएगी और आपको जो जोन मिलेगा तो 2-3-4 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, हाउएवर एज ऑन डेट वैकेंसीज इन द ग्रेड ऑफ ग्रेड सी अवेलेबल ऑन द प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। यानी आपकी वैकेंसी कहाँ कहाँ है, न्यू दिल्ली में भी है, अहमदाबाद में है, इलाहाबाद में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, कटक में है, एर्नाकुलम में है, जम्मू में है, जोधपुर में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, पटना में है, श्रीनगर में है। आप यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हो। और जो ग्रेड डी वाले हैं वो भी दिल्ली, इलाहाबाद, चेन्नई, कटक, एर्नाकुलम, इन सब जगह पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका टोटली रैंडम बेस पे होना है, तो इसलिए ये आपको एकदम लीस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि एकदम आखिरी में भरो, क्योंकि मिल तो जाएगा, क्या पता आपको होम स्टेट मिल जाए या होम सिटी ही मिल जाए, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले डिपार्टमेंट। तो अगला डिपार्टमेंट है हम लोगों का सीबीआईसी, जिसमें टोटल 76 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें भी 76 दिख रही है आपको। ये हमारा आरटीआई का रिप्लाई है और इसमें ये जो होता है ये मेरिट बेस्ड पे होता है, यानी अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आप बिल्कुल इसको प्रेफरेंस में रखो और आपको अपना होम स्टेट आराम से मिल जाएगा। जो कि बेंगलोर में देखो 7 वैकेंसी हैं, भोपाल में 1 है, भुवनेश्वर में 1 है। चंडीगढ़ वाले लड़के ना भरें क्योंकि चंडीगढ़ में कोई वैकेंसी नहीं है, चंडीगढ़ में कोई वैकेंसी नहीं। चेन्नई में 6 है और चेन्नई कस्टम में 4 है, दिल्ली में 1 है, डीजीपीएम में 30 है और गोवा में 1 भी नहीं है, और गोवा कस्टम में भी 1 भी नहीं। गुवाहाटी में 1 है, हैदराबाद में 2 है, जयपुर में 1 भी नहीं है, कोलकाता में 3 है, कोलकाता कस्टम में नहीं है, लखनऊ में 1 है, मुंबई कस्टम में 1 भी नहीं है, पुणे में 16 है, रांची में 3 है, तिरुवनंतपुरम में 1 भी नहीं, तिरुवनंतपुरम कस्टम में नहीं है, वडोदरा में नहीं है और विशाखापट्टनम। यानी ज़्यादातर वैकेंसी जो हैं वो डीजीपीएम की हैं। ठीक है, और जो बहुत कम वैकेंसी, केवल 1 वैकेंसी दिल्ली के, तो जो दिल्ली के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं भाई वो तो बिल्कुल भी ऑप्ट मना करना, क्योंकि दिल्ली आपको मिलेगा ही नहीं। और इसमें ज़्यादातर साउथ की वैकेंसी भी उतनी नहीं है, बहुत कम है, जैसे भोपाल वगैरह की भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जैसे आपको पसंद हो। बाकी ये डिपार्टमेंट आप ना ही चूज करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत कम पोस्ट है। ठीक है, तो हमने 2 वैकेंसी कवर कर ली। अब बात करें तीसरी वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आप सभी को पता होगा ये परमानेंट दिल्ली जॉब है। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी वैकेंसी। अगली वैकेंसी आ गई आईबी की। तो आईबी ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रैंडम और आपको ऑल इंडिया जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन, तो ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड है, आपको दिल्ली में ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद AFHQ की बात करें तो ये भी परमानेंट दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में ही मिलेगी।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी परमानेंट दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में ही आपको मिलेगी ज्वाइनिंग। अब बात करें अगली वैकेंसी की, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी टोटल 13 वैकेंसी है। ठीक है, आपको दिखाएं, ये देखिए, ये है वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। और ये वैकेंसी कहाँ पे है? CGIT कम लेबर कोर्ट में है। टोटल 13 वैकेंसी। अब ये लेबर कोर्ट कहाँ कहाँ पे है? तो इंडिया में ये 22 जगह पे है। कहाँ कहाँ पे? अहमदाबाद में, आसनसोल में, बेंगलोर में, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़ में, चेन्नई, धनबाद, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में भी है। यानी टोटल इतनी जगह पे आपकी वैकेंसी है। न्यू दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे 2 कोर्ट हैं, कानपुर में है कोर्ट, कोलकाता में है, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, लखनऊ में, नागपुर में, जबलपुर में, आसनसोल में, जयपुर में। तो ये टोटली रैंडम एलोकेशन होगा आपका। इसके मेरे हिसाब से कोई प्रेफरेंस आपसे मांगी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ये आप सोच सकते हैं कि जैसे आप अगर ये चाहें कि आपको मिल जाए, फिर 2-3 साल बाद आप ट्रांसफ़र करा लें, तो इसमें ये फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट उसी जगह पे रहना है। ट्रांसफ़र अवेलेबल होते हैं, आप आराम से ट्रांसफ़र करवा लें और आप अपनी सिटी भी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसलिए ये आपको इसको लीस्ट प्रेफरेंस में रखना है। ठीक है, अब बात करें अगले की, तो मैंने जो कहा था कि मुझे एक वैकेंसी के बारे में नहीं पता, तो वो केवल ये वैकेंसी है। ये कहाँ है, इसका RTI रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, फिर भी अगर अंदाज़ा लगाए तो ये होनी तो दिल्ली में ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो कम वैकेंसी होंगी ये ज़्यादा दूर की बहुत कम ही होती हैं। तो ये मेरे हिसाब से दिल्ली, बाकी इसका आइडिया कोई नहीं है भाई। ठीक है, अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो इसकी भी एक वैकेंसी है और इसका RTI रिप्लाई आप ये देखिए, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। यानी जो भी भाई कोलकाता वाले हों ग्रेड C, तो भाई आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भरो और सीधा अपना होम स्टेट/सिटी पा जाओ। तो भाई ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब शायद इसकी डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो उधर से प्रिपरेशन करते हैं। तो यही आपका रहना चाहिए। अब आप पूछोगे अगर कि मैं प्रेफरेंस अगर बढ़ता तो कैसे बढ़ता ग्रेड C की, तो ग्रेड C के लिए मैं सबसे ऊपर रखता सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, यानी 7 नंबर जो वैकेंसी है अपनी। रुक जाओ एक बार क्लीन कर लूँ इसको। तो सबसे पहले मैं भरता सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसके बाद अगर आप मुझसे कहते कि अब क्या भरें, मतलब अब सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को MEA भी प्रेफरेंस हो सकती है, तो आप उस हिसाब से मतलब भर लेना। आपको MEA चाहिए, फिर आप इलेक्शन कमीशन भर सकते हैं, फिर आप MEA भर सकते हैं। यानी आप दिल्ली बेस्ड ले सकते हैं। ज़्यादातर इसमें पोस्टें दिल्ली बेस्ड ही हैं। जैसे कितनी पोस्टें आपको बता दें, MEA की ये निकाल लीजिए आप, 41 पोस्ट ये दिल्ली की हैं MEA की। ठीक है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की एक पोस्ट दिल्ली की है। और ये देखिए जो AFHQ है, इसकी 75 पोस्ट ये भी दिल्ली की हैं। सेंट्रल विजिलेंस की 4 पोस्ट ये भी दिल्ली की हैं। ठीक है, तो इतनी पोस्टें तो आपकी दिल्ली की हैं केवल। और इसके बाद इन सब में भी तो होंगी, लेबर में भी होंगी, और इसके बाद इसमें भी एक पोस्ट है, और इसमें भी कैट में भी एक पोस्टें हैं। तो ये सब दिल्ली की हैं। तो अगर आप ऐसे भी ओवरऑल देखें तो 1 2 5 2 7 4 11 से लगा 1 7 4 11 1 12, यानी 121 वैकेंसी तो आपको डेफिनेटली दिल्ली मिलना है। यानी 50% तो आपके ऐसे ही चांस है कि आपको दिल्ली मिल जाएगा। फिर भी अगर ना मिला तो भाई आप इनमें रिस्क ले लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर किसी कोलकाता चाहिए तो ये वाली ले लेना, अगर कोई मेरिट बेस्ड पे अगर करना है किसी को फाइट तो ये वाली ले लेना, अगर किसी को रैंडम अपनी किस्मत आजमानी हो तो कैट या लेबर ले लेना। ठीक है भाई, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ग्रेड C वाले तो एकदम क्लियर होंगे कि उनको क्या कैसे भरना है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।